शीतलपुर गांव में सोहन और माला रहते थे। उनकी शादी को 12 वर्ष बीत गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों हमेशा दुखी रहते थे। सोहन के पास खेती लायक अच्छी जमीन थी, जिस पर वो खेती किया करता था। एक दिन सोहन खेत पर काम कर रहा होता है। दोपहर में माला उसका खाना लेकर खेत पर जाती है। सोहन जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है कि एक बुढ़िया आ जाती है। बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। हाँ जरूर, आइए मैं आपको खाना खिला देती हूँ। सोहन अपने हिस्से का खाना बुढ़िया को दे देता है। बुढ़िया बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद, तुम लोग बहुत ही भले और नेक इंसान हो। तुमने खुद भूखे रहकर अपना खाना मुझे दे दिया। तुम लोग अपनी कोई एक परेशानी मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगी। माता, हमारी शादी को 12 वर्ष हो गए, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। माँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक संतान के अभाव में ये दुनिया सूनी सूनी सी लगती है। मेरा आशीर्वाद है, जल्द ही तुम लोग माता पिता बनने का सुख प्राप्त करोगे, लेकिन इसके लिए एक उपाय करना होगा। आप बताइए माँ, हम जरूर करेंगे। रोज सुबह उठकर स्नान करके तुम दोनों पति पत्नी को नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाना होगा। ये काम लगातार 21 दिन तक करना है। हम जरूर करेंगे। बुढ़िया के कहे अनुसार सोहन और माला 21 दिनों तक सुबह उठकर नदी किनारे पीपल के पेड़ के पास घी का दिया जलाते हैं। 21वें दिन जब वे दिया जलाकर लौट रहे थे, तभी वो बुढ़िया फिर आती है। तुम लोगों ने अच्छे से नियम का पालन किया है, अब जल्द ही तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। फिर वो अपने झोले से एक बीज निकालकर सोहन के हाथ में दे देती है। ये लो, ये जादुई बीज है। जिस दिन तुम्हारे घर संतान पैदा होगी, उसी दिन तुम इस बीज को अपने आंगन में लगा देना। ये कहकर बुढ़िया चली जाती है। 1 वर्ष के बाद माला बेटे को जन्म देती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और बच्चे का नाम वरुण रखते हैं। सोहन आंगन में बुढ़िया के दिए हुए बीज बो देता है। कुछ दिन बाद उसमें अंकुर फूट जाते हैं और पौधा बड़ा होने लगता है। देखो जी, वरुण के साथ यह पेड़ भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। ये हमारा बेटे का रक्षक है। वरुण जब थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसे भी सिखाएंगे कि वह इस पेड़ की रक्षा करे। दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वरुण जब 2 साल का होता है, तभी एक बीमारी से माला की मौत हो जाती है। वरुण बहुत छोटा होता है, इसलिए उसके पालन पोषण के लिए सोहन को दूसरी शादी करनी पड़ती है। सोहन की दूसरी पत्नी का नाम कमला होता है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की एक संतान होती है। सोहन उसका नाम अरुण रखता है। अरुण के जन्म लेते ही उसकी पत्नी का रवैया वरुण के लिए बदल जाता है। वो वरुण से बिल्कुल प्यार नहीं करती। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। सोहन जब खेत पर चला जाता है, तब कमला वरुण को खाना पीना भी नहीं देती और उससे घर के छोटे मोटे काम करवाती थी। अरे वरुण, अरुण के लिए 1 गिलास पानी ला दे। अभी आया। जब वो पानी लेकर आता है, सुन अरुण, सारे खिलौने अच्छे से सजा कर रख दे और टेबल भी साफ कर देना। दिन ब दिन वरुण, अरुण और जादुई बीज वाला पेड़ तीनों बड़े होने लगे। सोहन ने वरुण को उस जादुई पेड़ में पानी डालना और उसकी देखभाल करना अच्छे से सिखा दिया था।
एक दिन अचानक सोहन के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। इस बीमारी में ही उसकी मौत हो जाती है। उस समय वरुण मात्र 12 वर्ष का था। सोहन के मरने के बाद कमला वरुण के साथ बहुत बुरा व्यवहार शुरू कर देती है। अरुण भी कभी उसे अपना बड़ा भाई नहीं मानता था। वो समझता था कि वरुण उसका नौकर है। इसी तरह दिन, महीने और साल गुजरते चले जाते हैं और वरुण 18वें वर्ष में प्रवेश कर जाता है। एक दिन बर्तन धोते समय वरुण के हाथ से एक शीशे का ग्लास गिरकर टूट जाता है। सत्यानाश कर दिया इस लड़के ने, एक काम भी ढंग से नहीं करता। क्यों रे, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या, जो छोटा सा ग्लास भी नहीं उठा सकता? ये कहकर कमला उसे पीटने लगती है और तभी अरुण आ जाता है। माँ, ये दिन पर दिन लापरवाह होता जा रहा है। इसे कोई कड़ी सजा दिया करो। आज रात इसे घर के बाहर ही छोड़ दो, तभी ये कुछ सुधर पाएगा। तू ठीक कहता है अरुण। कमला उस दिन वरुण को खाना भी नहीं देती और उसे घर के बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। माँ, दरवाजा खोलो माँ, मुझे अकेले यहाँ डर लगेगा। यहाँ ठंड भी बहुत है माँ, मैं मर जाऊंगा। माँ, दरवाजा खोलो। लेकिन कमला दरवाजा नहीं खोलती। रोते रोते वरुण जादुई पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं दिन भर सिर्फ काम करता हूँ और उस पर माँ इतनी कड़ी सजा भी दे देती है। मैं क्या करूँ? वरुण का दुख सुनकर जादुई पेड़ कहता है, वरुण, तुमने आज पहली बार मुझसे अपने दिल की बात कही है। मैं तो हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहता था। मेरा तो जन्म ही तुम्हारी रक्षा और मदद के लिए हुआ है, लेकिन मेरी शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम मुझसे मदद मांगोगे। जादुई पेड़, मुझे तो ये सब कुछ पहले से पता ही नहीं था। ये बात किसी को पता नहीं थी। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे आकर कह देना। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, तुम आंखें बंद करके अपने मनपसंद भोजन का नाम लो। उसके बाद अपनी आंखें खोल दो। वरुण अपनी आंखें बंद करके मालपुआ, पूरी, कचौड़ी, रसगुल्ला और आम के नाम लेता है। फिर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एक थाली में वो सारी चीजें उसके सामने आ गई है। वाह जादुई पेड़, क्या जादू है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वरुण भोजन करने लगता है। भोजन करने के बाद उसके पास एक ग्लास में पानी आ जाता है। वो पानी भी पी लेता है। अब बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब मुझे नींद आ रही है, लेकिन बहुत ठंड भी लग रही है। अचानक वहाँ पर एक बिस्तर आ जाता है। उस पर कंबल रखा होता है। वरुण कंबल ओढ़कर सो जाता है। उस दिन से वरुण बहुत खुश रहता है और अपने मन की सारी बात जादुई पेड़ से कहता है। उसके मन की मुराद पूरी हो जाती है। जब सभी सोए होते हैं तो घर के सारे काम जादुई पेड़ निपटा देता था और किसी को कुछ पता नहीं चलता था। समय पर सारे काम होने की वजह से उसे मार भी नहीं पड़ रही थी। उसे खुश देखकर कमला और अरुण को बड़ी हैरानी हो रही थी। वरुण पर नजर रखना होगा। आखिर वो इतनी जल्दी सारे काम कैसे निपटा लेता है। एक दिन सुबह वरुण पेड़ के पास हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। हे जादुई पेड़, रसोई घर साफ कर दो और बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं उन्हें भी साफ कर दो। उसके बाद घर में झाड़ू पोछा कर दो। वरुण के कहते ही जादुई पेड़ जाकर सारे काम निपटा देता है। अरुण ये सब छुप कर देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है। इतने दिनों से वो हम लोगों को धोखा दे रहा है। आज तो मैं वरुण की हड्डी पसली एक कर दूंगा।
और इस पेड़ को भी काट डालूंगा। ये कहकर वो एक डंडा लेकर वरुण को मारने जाता है। जैसे ही वो वरुण को मारने वाला होता है कि पेड़ की डाली आकर अरुण की पिटाई करने लगती है। अरुण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, माँ मुझे बचाओ। आवाज सुनकर कमला दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। क्या हुआ? अरे तुम्हें कौन मार रहा है? ये कहकर कमला अरुण को बचाने जाती है तो उसे भी मार पड़ने लगती है। दोनों माँ बेटे रो रो कर चिल्लाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब वरुण को कभी नहीं सताऊंगा। ये सब देखकर वरुण को बहुत दुख होता है और वो हाथ जोड़कर पेड़ से विनती करता है। ए जादुई पेड़, मेरे भाई और मेरी माँ को मत मारो, उन्हें छोड़ दो। वरुण के इतना कहते ही पेड़ उन लोगों को मारना बंद कर देता है। तुम लोग जिस पर इतना अत्याचार करते हो वही तुम्हें बचा रहा है। अगर तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो तुम लोगों को इससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने सचमुच तुम पर बहुत अत्याचार किया है। बेटे, मुझे माफ कर दो और अरुण को भी माफ कर दो, क्योंकि अरुण को गलत करना मैंने ही सिखाया है। उसकी कोई गलती नहीं। भैया मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। अरुण अपनी सौतेली माँ और भाई को माफ कर देता है। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है माँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम लोग मिलजुल कर प्रेम से रहें। कमला अरुण और वरुण दोनों को गले से लगाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि वरुण को उसकी माँ और भाई का प्यार मिल गया। आज बहुत ही पावन दिन है। आज ही के दिन मेरा और वरुण का जन्म हुआ था। आज हम लोग 18 वर्ष के हो गए हैं। मेरा और वरुण का इतने ही दिनों का साथ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का दिन तुम लोग मिलकर खुशियाँ मनाओ और सारे गांव वालों को अपने जन्मदिन पर बुलाओ। अब मैं तुम लोगों से विदा लेता हूँ। अलविदा वरुण। इतना कहकर वो जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। सभी देखते हैं कि पेड़ की जगह पर एक कलश रखा हुआ है। वरुण जाकर देखता है कि उसमें सोने चांदी के आभूषण और सिक्के भरे हुए हैं। तभी आवाज आती है। दोस्त, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से जन्मदिन का उपहार है। वरुण उस कलश को उठाकर घर में ले आता है। जादुई पेड़ के कहे अनुसार कमला पूरे गांव को वरुण के जन्मदिन का निमंत्रण देती है और खूब धूमधाम से उसका 18वां जन्मदिन मनाती है।